You are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech irony. आयरनी आनी मिस होता है ताना बाना, बोली ठोली, विडम्बना। कहने का मतलब कि हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में हमेशा इसका प्रयोग करते हैं, वही आयरनी है। किसी को ताना मारना वह भी आयरनी है। हम कहते हैं, मान लीजिए कि कोई बहुत कमज़ोर हो गया है, दुबला पतला, तो हम बोलते हैं, अरे आप तो बहुत मोटे दिखाई दे रहे हैं, आप तो बड़ा हेल्दी दिख रहे हैं। वही है आयरनी। मतलब जो कहा जा रहा है ठीक उसका उल्टा अर्थ हो, वही आयरनी है। इसके बारे में डिफिनेशन दे दूं। एन आयरनी इज द फिगर ऑफ स्पीच in which the real meaning is just the opposite of that which is literally conveyed by the language used। देखा, an irony is the figure of speech in which the real meaning is just the opposite। देखा, मैं पहली लाइन में कहा कि किसी को कहते हैं जो दुबला पतला है दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं कि बड़ा मोटे ताजे दिखाई दे रहा है। रियल मीनिंग कैसा फिगर ऑफ स्पीच है? जस्ट द रियल मीनिंग इज जस्ट द अपोजिट ऑफ दैट उससे हुई चीज लिटरली कन्वेड बाय द लैंग्वेज यूज्ड। जो हमारे शाब्दिक भाषा में जो लिखा जाता है उसके ठीक विपरीत अर्थ रखता है। एक है वह, या एक है आयरनी, वह अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, इसका वास्तविक अर्थ उसके शाब्दिक अर्थ, उसके भाषा के वास्तविक, उसके लिखित भाषा, यह लिटरली कन्वेड बाई द लैंग्वेज यूज्ड। तो क्या है आयरनी? वह अलंकार है जिसका वास्तविक अर्थ शाब्दिक भाषा के जस्ट द अपोजिट, बिल्कुल या ठीक विपरीत हो। देखा, आयरनी वह अलंकार है जिसका वास्तविक अर्थ शाब्दिक भाषा के ठीक, दैट व्हिच इज द लिटरली कन्वेड बाय द लैंग्वेज यूज्ड। मतलब शाब्दिक भाषा में जिसका यूज किया जाता है, मतलब वही संक्षेप में वास्तविक अर्थ शाब्दिक भाषा के ठीक विपरीत हो। वास्तविक अर्थ जो है इसका रियल मीनिंग इज जस्ट द अपोजिट, ठीक विपरीत हो शाब्दिक भाषा के, which is literally conveyed by
द लैंग्वेज यूज्ड, मतलब जो लैंग्वेज में, भाषा में जो शाब्दिक रूप से जो कन्वे किया जाता है, लिखा जाता है, उसका ठीक विपरीत हो, वही हमारा क्या है, आयरनी है। दूसरे शब्दों में या इट इज आयनरी, तो इट इज एन एक्सप्रेशन it is an expression intended to have the opposite meaning, देख लिया। इट इज एन एक्सप्रेशन, यह एक अभिव्यक्ति है, इंटेंडेड टू हैव द अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग रखने वाला, विपरीत अर्थ रखने वाला यह एक अभिव्यक्ति होती है। आयरनी होती क्या है, इंटेंडेड, एकदम दृढ़ संकल्पित है कि हमको विपरीत अर्थ रखना ही रखना है। इट इज एन एक्सप्रेशन इंटेंडेड टू हैव द अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, विपरीत अर्थ रखने वाला यह क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है एक शब्दों में। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल थोड़ा दे दें। जैसे मैं कहें ए पायलट हैज, ए पायलट फियर्स फ्रॉम द हाइट्स। अब देखिए, ए पायलट फियर्स फ्रॉम द हाइट्स, पायलट जो वायुयान चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, फियर्स डरता है, फ्रॉम द हाइट्स, अरे रोज़ उसका ऊंचाइयों पर रहना है, आसमान में उड़ान भरना है, तो क्या डरता है, क्या डरेगा। तो ये कह रहा है कि ए पायलट फियर्स फ्रॉम द हाइट्स, एक चालक, कौन चालक, वायुयान चालक, ड्राइवर नहीं, ठीक है। तो ए पायलट फियर्स फ्रॉम द हाइट्स, इसका क्या अर्थ है, एकदम ठीक विपरीत है। इसका मतलब कि ए पायलट जो है कभी भी ऊंचाई से नहीं डरता। इसका मतलब अर्थ है कि पायलट फियर्स फ्रॉम द हाइट, कोई चालक या वायुयान चालक ऊंचाई से डरता है। लेकिन इसका अर्थ असली भाव क्या है, भाव ये है कि चालक मतलब पायलट चालक, चालक मतलब वायुयान चालक, चालक ऊंचाई से नहीं डरता, ऊंचाई से नहीं डरता, अर्थ यही है इसका। लेकिन क्या कहा जा रहा है, अरे मैं पहले कहा कि दुबले पतले आदमी को देख बड़ा आप मोटे ताजे हो गए हैं, उसका मतलब मैं उसको बोली बोल रहा हूँ, तो लोग कह देते हैं अरे बोली मत बोलिए, मतलब आप कहे भाई हाँ इस समय बोली बोल रहे हैं, वही है आयरनी है। तो यही कहा कि ए पायलट फियर्स फ्रॉम द हाइट। थोड़ा बता दूँ कि आयरनी क्या है। आयरनी जो है एक लिटरेरी टेक्निक है। ये जो है आयरनी के बारे में, ये ग्रीक ट्रेजेडिस में भी है। सोक्रेटिस ने इसके बारे में, अरस्तु ने इसके बारे में आयरनी के बारे में बतलाया है। और वह भी कैसा आयरनी, तो ड्रामाटिक या ट्रेजेडी आयरनी के बारे में। तुम पहले बता दूं कि आयरनी जो है 3 प्रकार की होती है। वर्बल आयरनी, ड्रामाटिक या बता दूं, आयरनी 3 प्रकार की। आयरनी संक्षेप बता दूं 3 प्रकार का। पहला वर्बल, शाब्दिक, दूसरा ड्रामाटिक या ट्रेजेडी, ठीक है, या ट्रेजिक आयरनी, ड्रामाटिक या ट्रेजिक या ट्रेजेडी आयरनी, ठीक है। और तीसरा होता है सिचुएशनल आयरनी, सभी का आयरनी है, ठीक है। ये आयरनी 3 प्रकार का। वर्बल के बारे में बता दूं, एग्जाम्पल ही देना है। वर्बल के बारे में बता दूं, ये शाब्दिक होता है, शब्दों का हेर फेर होता है। जैसे मैं पहले कहा ये पायलट फियर्स फ्रॉम द, ये शब्द का फियर्स जो है शब्द किए हैं पायलट को देखकर, और हाइट से, ये वर्बल है। क्या है, ये वर्बल है।
तो बर्बल में बता दूं, जब जूलियस सीजर मरता को ब्रूटस या उनके साथियों द्वारा मार दिया जाता है, उस समय एंटोनी वहाँ पहुँचता है और कैसे ऑनरेबल कहकर सभी लोगों को का व्यंग उड़ाता है। ये कहे कि ठीक ऑनरेबल तो कहता है, किंतु ये मान के चलिए कि ऑनरेबल नहीं, डिसऑनरेबल मतलब बेईमान कहता है, उन लोगों को दुष्ट बनाता है। कैसे? वो लाइन है, हियर अंडर लिव ऑफ ब्रूटस, हियर अंडर लिव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट और ब्रैकेट में है फार ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, एज फार all they as far all भाई as far they all, उन्हीं के शब्दों में as far they all the honorable men, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। कम आई टू स्पीक, ठीक, कम आई टू स्पीक ऑन सीजर्स फनरल। देखा, ये कहा कि हियर अंडर लिव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, फार ब्रूटस इज एन अनरेबल मैन। देख रहे हैं, अनरेबल कर रहा है। एज फार दे आल, उसी प्रकार सभी हैं, आल द अनरेबल मैन, सभी ईमानदार व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी सम्मानित व्यक्ति हैं। अपने को बोल रहा है, फिर ब्रैकेट बंद, कम आई टू स्पीक ऑन सीजर फंडल, मैं तो सीजर के फंडल पर अंतिमता संस्कार के लिए आया हूँ। कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब इसमें इतना कह करके व्यंग कर रहा है, उन लोगों को ठीक उल्टा बोल रहा है। ऑनरेबल का 2 बार प्रयोग किया, ऑनरेबल, सम्मानित कह रहा है कि क्योंकि ब्रूटस क्या है, एक सम्मानित व्यक्ति है। यही नहीं, फार ब्रूटस इज एन अनरेबल मैन, एज फार दे आर, उसी प्रकार सभी लोग हैं, जितने लोग सीजर को मारे हैं सभी सम्मानित व्यक्ति हैं। ऑल द अनरेबल मैन, सभी सम्मानित, 2 बार कहा। एज फार दे आल, ये अनरेबल मैन हो गया यहाँ। फिर कह रहा है ऑल द अनरेबल, सभी सम्मानित व्यक्ति, 3 बार कहा। यहाँ तो हो गया फार ब्रूटस इज एन अनरेबल मैन, ब्रूटस एक सम्मानित व्यक्ति है। एज फार दे आल, उसी प्रकार सभी हैं, मतलब अब सभी सम्मानित व्यक्ति हैं। फिर कहा ऑल द अनरेबल मैन। शेक्सपियर की लाइन देखिए, ऑल द सभी, मतलब 3 बार यहाँ नहीं लिखा, लेकिन जानते हैं कि यहाँ सेम वही चीज़। कम आई टू स्पीक ऑन द सीजर्स फंडल, मैं सीजर्स के फंडल पर मैं बोलने आया हूँ, मैं कुछ कहना नहीं है, और बहुत कुछ कह दिया, सम्मानित बनाया। सम्मान आप जानते हैं कि आयरनी हो रहा है। यहाँ जो है क्या, यहाँ यही हमारा वर्बल है, क्या है, वर्बल है, वर्बल आयरनी है। यहाँ जो है हियर, ये कहे यहाँ ऑनरेबल वर्ड क्या है, ऑनरेबल शब्द को, वर्ड को कई बार कहकर एंटनी नहीं, भाई नाम भी लिख दे नहीं, या अनरेबल वर्ड को कई बार कहकर दोहराकर एंटोनी ने क्या किया है, आयरनी किया है।
आयरनी किया है और स्पष्ट मैं कर दिया, यही आयरनी है। भाई सम्मानित व्यक्ति बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तो यहाँ कम आई टू स्पीक ऑन द यहाँ थी सीजर थंडर, मैं तो इस सीजर के फंडल में आया हूँ, हमें क्या लेना देना। यहाँ तो सम्मानित व्यक्ति बूटा से आओ, सभी लोग सम्मानित हैं, जैसे को बूटा से उसी प्रकार सभी लोग हैं, और फिर दबाव दिया। ठीक है, ये जान के वर्बल के बारे में। अब मैं बता दूँ ड्रामाटिक आयरनी के बारे में। ड्रामाटिक आयरनी के बाद देखिए, ड्रामाटिक आयरनी क्या है। तो ड्रामाटिक आयरनी में ये एरिस्टोटल ने लिखा है कि ड्रामाटिक आयरनी जो है एक जो है ये लिटरेरी टेक्निक होती है। इसमें जो करेक्टर होता है, जो अपने मुंह से बोलता है, तो सुनने वाला तो जानता है कि जो बोल रहा है ठीक उसका उल्टा होगा, याद रहे। इसमें ड्रामाटिक आयरनी कहिए या ट्रेजेडी आयरनी कहिए, उसमें सुनने वाला या पढ़ने वाला बुक में लिखा है तो पढ़ने वाला जानता है, या ड्रामा हो रहा है तो जो देखने वाले क्या है, दर्शक हैं, ऑनलुकर्स हैं, वो जानते हैं कि क्या जो बोल रहा है ठीक इसका उल्टा हो रहा है होगा, लेकिन वो बोलने वाला नहीं जानता। करेक्टर डज नॉट नो व्हाट ही स्पीक। ठीक है, वह नहीं जानता कि वह क्या बोलता है, लेकिन सुनने वाला जरूर जानते हैं। सुनने वाले, देखने वाले जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, ये ड्रामाटिक आयरनी के बारे में। शेक्सपियर ने इसके बारे में बहुत प्रयोग किया है ड्रामा में, ये छोड़िए। अब मैं बता दूँ सिचुएशनल आयरनी में, इसमें बता दूँ ये सिचुएशनल आयरनी होता क्या है। ये संजोगवश होता है, ये संजोगवश होता है। सिचुएशन, स्थिति वैसी बनती है कि आयरनी हो जाता है। इसके बारे में एक बता दूँ अपने, इससे तो बहुत है। रोमियो एंड जूलियट में भी बहुत सिचुएशन हुआ है कि मान लीजिए कि वो रोमियो जूलियट जो है ड्रग्स या जो लेकर बेहोश हुई है, और लेकिन रोमियो देखता है तो जान जाता है, समझता है कि मर गई है, वह भी आयरनी ही है। उसके बाद से वह जो है जूलियट रोमियो देखा है और तुरंत अपने आप को जो ही पोड़िया खाकर जहर जो भी है वो भी मर जाता है। तो अब तक जो है उसका होश होता है, इसको जूलियट को, तो वह देखती है कि मेरा पति, जो भी होने वाला पति मर चुका है, तो वही तुरंत जहर खाकर जो भी मर जाती है। कुल मिलाकर छोड़िए, तो वहाँ आयरनी में है कि उस कहा क्या जा रहा, होने वाला क्या है, वो जो है बात बढ़ता पहले पूरी योजना के अनुसार किया हुआ था। छोड़िए, मैं अपने इंडियन जो है हमारा जो है पौराणिक कथाएँ हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। जब आप जानते होंगे, रामायण पढ़े होंगे, रामचरितमानस जो भी, तो सभी लोग जानते होंगे कि दशरथ जी जब श्रवण कुमार को शब्द भेदी मारते हैं, तो श्रवण कुमार मतलब वहीं पर बेहोश जाते हैं, गिर जाते हैं। आवाज़ सुनकर वह पहुंचते हैं दशरथ जी, तो देखते हैं कि तो व्यक्ति है, हाथ में घड़ा लिया हुआ है, और जैसे ही वह उसके बाद बताता है, जैसे अपना तीर निकालते हैं, और निकालने से पहले वो बताता है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था, वो दोनों अंधे हैं, मैं उन्हें पानी देने के लिए यहाँ घड़े से पानी भर रहा था, जिसकी आवाज़ को सुनकर आपने मुझे हिरण समझ के मार डाला, जो भी है, और आप जो है मेरे माता पिता को जलपान करा दें। दशरथ जी चुप के जल का घड़ा लेकर तो भर जाता है श्रवण कुमार, जल का घड़ा लेकर, और चुपके से वहाँ पहुँचते हैं, किंतु वो दोनों माता पिता, अंधे माता पिता सुन जाते हैं कि हाँ, वो समझ जाते हैं कि दूसरा बोलने पर श्रवण बार बार बोलने पर बोलते नहीं हैं, तो समझ जाते हैं कि यह जो है लगता है कुछ अनहोनी हो चुकी है। और उसके बाद संत दशरथ को बताना पड़ता है कैसी ऐसी घटना हुई है। तो अंत में दुखी होकर दोनों श्राप देते हैं कि जिस प्रकार हम लोग अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। देखिए कितना, अब तो श्राप देते हैं। दशरथ के लिए क्या श्राप बन जाता है आप नहीं जानते। दशरथ का आप जानते हैं, दशरथ को श्राप मिलता है, और वही दशरथ के लिए वरदान हो जाता है। कैसा? क्योंकि उस समय दशरथ का कोई पुत्र नहीं था। दशरथ का कोई ही वाज चाइल्डलेस दैट टाइम व्हेन इट हैपेंड। जब वह घटना घटित हुई उस समय दशरथ के कोई पुत्र नहीं थे, और दशरथ के लिए वरदान ही था कि दशरथ भला जो पुत्र होंगे तवेरे वियोग में मरूंगा। ये देखिए, वह आयरनी वहाँ क्या करता है, वरदान का मतलब वहाँ का श्राप है, वरदान। ये सिचुएशन है, इसी को सिचुएशनल कहते हैं।
ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ कि आयरनी में सिचुएशनल क्या है, वही सिचुएशन संजोग बस। जैसे कि मैं ये कॉलरिज का लिखी हुई लाइन है इंग्लिश में, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये लाइन है कि वाटर वाटर, सिचुएशनल के लिए है। वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, एवरीवेयर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर नार एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। देखिए सिचुएशन, ये भी सिचुएशनल है। वो तो मैं हिंदी में बता दिया भाई। जो हम लोग सुना है श्रवण कुमार के बारे में, उसका श्राप जो है उनके माता पिता के दशरथ के लिए वरदान बन गया, क्योंकि उनका कोई पुत्र तो था नहीं, और वरदान ये हुआ कि उनके भाई ये हुआ कि पुत्र भी होंगे। अरे पुत्र रहेंगे तभी ना उनके वियोग में मरूंगा। देखिए वही, देखिए यहाँ देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू वाटर। ये एस.टी. कॉलरिज ने इस लाइन को लिखा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, उसमें पानी बिना मर जाता है। जो भी है पानी, चारों तरफ पानी है। नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन एक बूंद भी पीने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये जो है वाटर किसका पानी है, ये वाटर जो है ये ड्रॉप किसका है, ये ड्रॉप वाटर का ये जो है साल्टी है, नमकीन है, मतलब सी वाटर है, मतलब सी वाटर है, समुद्री जल है। जब समुद्री जल है, चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। वही कह रहा है, ये सिचुएशन है, संजोग है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। जैसे मैं बता दूं, जैसे कि बाढ़ आती थी हमारे यहाँ, मैंने हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार के सीमा पर पहले बहुत बाढ़ आती, आज भी आती है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो पानी मटमैला रहता है, उसमें घिरे हुए लोग पानी के लिए तरसते हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार पानी का थैला भी बांटती है, जबकि चारों तरफ भी वाटर ही वाटर है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता। वही क्या है, वही आयरनी है। चारों तरफ सब कुछ, सिचुएशनल आयरनी है, सिचुएशन संजोग है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। ठीक है, नहीं कहा जा रहा कि यही आयरनी है, ये सिचुएशनल आयरनी है। इसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, और जो है दूसरा जो है वर्बल से संबंधित एग्जाम्पल दे दूं। द टीचर फेल्स द टेस्ट, द टीचर फेल्स द टेस्ट। टीचर टेस्ट में फेल होता है। अरे टीचर परीक्षा लेता है, टेस्ट नहीं देता है, टेस्ट लेता है, उल्टा है। वही कबीरा के उल्टा बानी, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा के उल्टा बानी बरसे कंबल भीजेगी पानी। कंबल बरस रहा है, पानी भीज रहा है, सेम वही चीज़ है। द टीचर फेल्स द टेस्ट। और बता दूँ, ये सब शाब्दिक है। ए मैरिज काउंसलर, मैरिज काउंसलर, ए मैरिज काउंसलर द डाइवर्स, 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 डाइवर्स। ए मैरिज काउंसलर फाइल्स द डाइवर्स, मैरिज, ए मैरिज काउंसलर फाइल्स फार, अरे फार द, फाइल्स फार द डाइवर्स, डाइवर। ये मैरिज काउंसलर का काम है बिछड़े हुए जोड़ों को मिलाना। ये कह रहा है कि मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर द डाइवर्स, डाइवर्स के लिए वो फाइल करता है, जबकि ठीक उल्टा इसमें कहा जाए द पुलिस स्टेशन गेट्स द रोड, भी उल्टा है। ये मैं कहूँ द पुलिस स्टेशन गेट्स रोब्ड, गेट्स रोब्ड। देखा, पुलिस स्टेशन गेट्स रोब्ड, तो कहा कि द पुलिस स्टेशन गेट्स, अरे रोब्ड, डब्ल्यू, गेट्स द रोब्ड। पुलिस स्टेशन लूटा जाता है। अरे पुलिस स्टेशन जो पर रहने वाले लोग
न जाने कितने लोगों को गिरफ्तार, गलत काम करने वाले चोरों को, डकैतों को गिरफ्तार करती है और उसी को लूट लिया जाता है। ये सब क्या है? उल्टा बोला जा रहा है। ठीक वही जो भी बोला जा रहा है सिख विपरीत अर्थ में बोला जा रहा है। ठीक इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आयरनी के बारे में हिंदी के माध्यम से, मतलब हिंदी के रूप में जो हमारे पौराणिक कथा है श्रवण कुमार को, उससे समझाया। और रोज़ रोज़ हम लोग बोली ठोली जो बोलते हैं, ताना बोलते हैं, उसके माध्यम से मैं बताया। जैसे कि मेरी भी आदत है, जो स्टूडेंट्स जो है परेशान करते हैं तो मैं कहूँ शाबाश, वाह रे बेटा, बहुत बात बोलने तुमने अच्छा किया है, उसके बाद से एक हाथ जड़ देता हूँ। तो मेरे क्या हो, तो समझता है कि मेरी शाबाशी नहीं, मुझे डांट अभी पीटेंगे। तो कहने का मतलब आयरनी का प्रयोग हम लोग डे टू डे में यूज करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।